आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का, महात्मा गांधी का। ये पार्ट 2 वीडियो है, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन का सेशन का। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए सबसे पहले। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखिएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में बाकी बचे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पिछले वीडियो में एक मिस्टेक था कि लाला लाजपत राय की जो मृत्यु हुई थी वो आपका 30 अक्टूबर 1998 नहीं था, क्योंकि यहाँ पर गौर करने की बात है, देश आज़ाद 1947 में हो चुका है, तो फिर 98 में वो क्या करेंगे, ये यहाँ पर गौर करने की बात है। बहुत बड़ी मिस्टेक हुई थी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है आपका 17 नवंबर 1928 को। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हुई थी, वे शहीद हो गए थे, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया था, यहाँ पर देखिए आंसर आपका, साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेजी थे। ठीक है, यानी ब्रिटिश सरकार के ही सदस्य थे और इसलिए इस कमीशन का व्यापक विरोध हुआ था। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन जो गठन किया गया था, इसका क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपका, साइमन कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। मतलब ये जो साइमन कमीशन था, इसमें गलती क्या था कि भारतीय कोई भी नहीं थे इस सदस्य में और सारे अंग्रेज भरे हुए थे, और वो सारे अंग्रेज चले थे भारत के संविधान पर विचार करने के लिए। तो इसीलिए इसका भी विरोध बहुत जोर शोर से किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था, जो भारतीय संवैधानिक सुधार थे उस पर जो प्रश्न लगे थे उस पर विचार करना था। ठीक है, तो उस पर विचार करने चले थे, जिसके कारण विरोध भी हुआ था बहुत सारा। तो आप लोग इस प्रश्न को ऐसे आंसर दे सकते हो। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कांग्रेस को किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी कुछ मिस्टेक्स हुआ है, इस मिस्टेक्स को देखेंगे। तो पूर्ण स्वराज का यहाँ पर जो डेट दिया हुआ है ये आपका गलत है। इसका जो रियल डेट है वो आपका 13 दिसंबर, ठीक है, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1929 में। ठीक है, 1929 में, याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसके जो संस्थापक थे, अध्यक्ष थे, वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, किस दिन गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून को तोड़ा था? तो ये था आपका 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्री तट से मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। ठीक है, आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, नागरिक अवज्ञा को क्यों रोक दिया गया? तो यहाँ पर उत्तर क्या आपका, मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, ये समझौता क्यों हुआ थोड़ा सा समझ लीजिए। लंदन में, ठीक है, लंदन में पहला जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिस पर बहुत सारे भारतीय नेता को वहां पर आमंत्रित किया गया था, जिनमें महात्मा गांधी जी भी थे। तो वहां पर महात्मा गांधी नहीं गए। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी तो सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अगर मतलब समझे तो होता क्या है, देखिए यहाँ पर सविनय, सविनय मतलब होता क्या है, सविनय मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, एकदम रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट। अवज्ञा मतलब होता है आज्ञा का उल्टा, आज्ञा मतलब होता है आज्ञा मानना, और अगर अवज्ञा लग गया, अवज्ञा, तो इसका मतलब हो गया कि आज्ञा नहीं मानना। मतलब एकदम इज्जत से बोलना कि अगर अंग्रेज बोल रहे हैं कि ये काम करो तो हमें रिस्पेक्ट से बोलना है कि सर हम ये काम नहीं करेंगे। यही आंदोलन करके बैठे हुए थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को जब लॉर्ड इरविन बोला गया कि आपको लंदन बुलाया जा रहा है, वहाँ पर मेज गोल सम्मेलन में, ठीक है, यानी गोलमेज सम्मेलन में जाइए, तो महात्मा गांधी ने क्या बोला कि हम एक आंदोलन कर रहे हैं कि आप जो बोलेंगे जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, तो रिक्वेस्ट है कि हम नहीं जाएंगे। जिसके कारण जो लंदन के मैकडोनाल्ड थे, जो गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए थे, उन्हें बहुत ही बुरा लगा। क्यों? मान के चलिए आपके घर में कोई भी एक खास मेहमान आने वाले, आप सभी को पता है, अचानक वो खास मेहमान आए ही नहीं, तो कितना बुरा लगेगा, बहुत खराब लगेगा ना। तो वही तो लंदन के जो मैकडोनाल्ड थे, जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा इरविन से कि आप जाइए और उन्हें जो भी उनकी मांगे है वो उनकी मांगों को पूरा कीजिए, उसके बाद फिर द्वितीय में सम्मेलन में महात्मा गांधी को बुलाइए। इसी कारण से सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो भी मांगे थी वो सारे पूरी हो गई। उसके बाद फिर इसे रोका गया था, ठीक है, इस आंदोलन को। उसके बाद फिर द्वितीय में सम्मेलन में महात्मा गांधी चले गए थे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वही यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। तो मार्च 1931 में गांधी जी और लॉर्ड इरविन में एक समझौता हुआ, जिसके तहत सरकार अहिंसक रहने वाले राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर तैयार हो गई। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार तथा विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार भी मान लिया गया। यानी जो नमक के लिए धरना दे रहे थे, या फिर शराब के लिए, या फिर जो विदेशी वस्त्र थे उसके लिए जो धरना दे रहे थे, उसके लिए भी मंजूरी दे दिया गया। तब कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया और महात्मा गांधी चले गए द्वितीय में सम्मेलन में। तो ये था आपका आंसर।
आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में अंग्रेजों ने गांधी जी के किस प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। यानी द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी उस समय अंग्रेज गांधी जी का कौन सा प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तो अंग्रेज सरकार ने गांधी जी द्वारा प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट्स तत्काल को देकर उनके आधार पर स्वतंत्रता की बुनियादी राष्ट्रवादी मांगों को मानने से इनकार कर दिया। यानी महात्मा गांधी ने भारत को एक राष्ट्रवादी या फिर स्वतंत्र राष्ट्रवादी बुनियाद के सहारे से एक मांग रखी थी, जिन्हें डोमिनियन स्टेट्स तत्काल के तहत ये मांग को ठुकरा दिया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, सत्याग्रह सभा की स्थापना क्यों की गई थी। सत्याग्रह सभा मतलब जो सभाएं होती थी, आंदोलन होती थी, उसे ही सत्याग्रह कहा गया है। तो आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपका रॉलेट एक्ट के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह अभियान संगठित किया और रॉलेट एक्ट की यह कहते हुए आलोचना की कि यह अनुचित स्वतंत्रता के सिद्धांतों का विरोध है तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला है। यानी ये रॉलेट एक्ट बहुत ही खराब कानून है। अभियान का संगठन करने के लिए एक सत्याग्रह सभा स्थापित की गई जिसके अध्यक्ष स्वयं गांधी जी थे। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1920 का असहयोग आंदोलन किन मांगों के लिए प्रारंभ किया गया था। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 में शुरू किया गया था। तो ये आंदोलन आखिर किन मांगों के लिए शुरू किया गया था। यहाँ पर उत्तर आपका, यह आंदोलन निम्नलिखित 3 मांगों पर बल दिया गया था। पहला आपका खिलाफत मुद्दा, दूसरा आपका पंजाब में उत्पीड़न के विरुद्ध न्याय की मांग, तीसरा आपका स्वराज की प्राप्ति। बाकी मैं आपको डिटेल से 5 नंबर वाले क्वेश्चन में ये सारे आंदोलन कवर करवाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए 28 नंबर के आपका, किस दिन भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराया था। जिस दिन पूर्ण स्वराज मिला था। ठीक है, कब मिला था, 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज मिल चुका था लाहौर अधिवेशन में। और मध्य रात्रि में, तकरीबन मध्य रात्रि में नेहरू जी ने रावी नदी के किनारे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया था। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन। आगे देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, पूना समझौता कब हुआ था। इसको पूना समझौता भी बोला जाता है, इसको पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगर दोनों रहे तो दोनों आंसर सेम लिखना है, दोनों सेम चीज है। तो ये हुआ था आपका 25 सितंबर 1932 को। ठीक है, पूना पैक्ट क्या होता है, क्या हुआ था इसमें, किन के बीच में हुआ था, उसके लिए भी मैं आपको डिटेल से वीडियो में बता दूंगा आगे। आगे देखते हैं 30 नंबर, पूना समझौता की 2 मुख्य बातें को लिखिए कि 2 खास बातें क्या हुई थी जिनके बीच में ये समझौता हुआ था। आखिर क्या क्या बात हुई थी, तो पहला बात हुआ था कि जो भी विभिन्न प्रांतीय विधान मंडलों में दलित वर्गों के लिए 148 सीटें आरक्षित की गई। अगर शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो लंदन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, उन्होंने क्या किया था, 78 आरक्षित सीट भी दिए थे और एक अलग जगह भी निर्धारित कर दिए थे, लगभग उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़ था। ठीक है, वहां पर केवल सिर्फ 78 सीट दिए थे, मतलब सिर्फ एक ही जगह पर 78 सीट दे दिए थे, बाकी जगह पर नहीं दिए थे। सीधा सीधा दुश्मनी करने का था, एक अलग पाकिस्तान बनाने का रणनीति था मैकडोनाल्ड का। ठीक है, ये भी डिटेल से बताऊंगा, इसकी चिंता नहीं करनी है। लेकिन जो महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ था, पूना पैक्ट समझौता में, उनके बीच में महात्मा गांधी ने कहा कि दलितों को मैं 148 सीटें दूंगा, दिलवाऊंगा। ठीक है, वो तो 78 सीट दिलवा रहा था अंग्रेज का चुट्टा, लेकिन महात्मा गांधी 148 सीट दिलवाना चाह रहे थे और दिलवा भी दिए। और वो भी ये पूरे भारत के सभी जगहों पर, मान के चले कहीं पर 2 सीट होगा, कहीं पर 3 सीट होगा, कहीं पर 1 सीट होगा, झारखंड में 3 सीट होगा, बिहार में 2 सीट होगा। इस तरीके से 148 सीटें दी गई। दलितों ने भी प्रांतीय विधान मंडल थे, उनमें टोटल 148 सीटें दिए गई, आरक्षित की गई और तकरीबन 18% सीटें विधानमंडल में दलित वर्गों को आरक्षित किया गया। ठीक है, यही 2 मुख्य बातें हुई थी। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा क्यों की थी। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या आपका, महात्मा गांधी ने हरिजन कल्याण कार्यक्रमों के संबंध में अत्यधिक सतर्कता और जागरूकता को बढ़ाने हेतु तथा अपने सहयोगियों को शुद्धि के लिए 21 दिनों के लिए आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा की थी। क्या बोला गया है, हरिजन कल्याण। अब ये हरिजन कौन थे, तो हरिजन वहां के दलित थे। ठीक है, दलितों को बोला गया कि आप लोग हरिजन हो, हरि मतलब भगवान, जन मतलब जनता, भगवान के आप लोग जन हो। सोच लीजिए, अगर जो दलितों को रिस्पेक्ट करेंगे, जो दलितों को इज्जत देंगे, समझिए वो भगवान को इज्जत देंगे। तो इसीलिए ये जागरूकता फैलाने के लिए 21 दिनों की महात्मा गांधी ने आत्मशुद्धि अनशन की घोषणा की थी। 32 नंबर क्वेश्चन आपको क्या नजर आ रहा है, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। यहां पर ये जो डेट दिया हुआ है, ये फिजूल डेट दिया हुआ है, ये डेट गलत है। व्यक्तिगत आंदोलन जो शुरू किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के शुरुआत में ही, यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था,
1939 में हुआ था और इसके जस्ट ही 1940 में, ठीक है, 17 अक्टूबर, कितना, 17 अक्टूबर 1940 को ये आरंभ हो गया था। कौन सा? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्यों हुआ था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड भी शामिल हो गया था, जिसके कारण वो चाहता था कि भारत के जितने भी सेना है, भारत के लोग हैं, वो भी शामिल हो जाए उस युद्ध में। और इसके बारे में कांग्रेस तक को एक भी खबर नहीं थी, यानी इंग्लैंड ने कांग्रेस को एक भी जरा सा खबर नहीं दिया और इसके कारण कांग्रेस के पार्टी के कई नेता खपा हो गए, उससे नाराज हो गए और कईयों ने तो इसके लिए इस्तीफा भी दे दिए कांग्रेस पार्टी से। साथ ही साथ महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन छिड़ दिए। कौन सा आंदोलन? व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस कारण से यह आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसका जो उत्तर है वो आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 ईस्वी में हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? 1919 में भारत सरकार अधिनियम की 2 प्रमुख धाराएं क्या थी, ये आपको बताना है। तो पहला यहाँ पर देखिए, इसके अंतर्गत विधान परिषदों का आकार बढ़ाया गया और निर्वाचन की व्यवस्था की गई, ठीक है। दूसरा क्या था आपका? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई और प्रांतीय सरकारों को अधिकार भी दिया गया, ठीक है। पहले अधिकार नहीं था लेकिन उन्हें कुछ अधिकार भी दिए गए, कुछ शक्तियां दी गई। आगे देखते हैं 35 नंबर, खिलाफत आंदोलन की असहयोग आंदोलन में क्या भूमिका थी? यहाँ पर देखिए, पहला भूमिका क्या था? खिलाफत आंदोलन के नगरों में मुसलमान राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने लगे। मुसलमानों ने 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन चलाकर भारतीयों में राष्ट्रवादी की भावना पैदा कर दी, संचार किया, ठीक है। आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, बारदोली आंदोलन का क्या महत्व था? यहाँ पर देखिए उत्तर क्या लिखा हुआ? बारदोली में हुई कांग्रेस की कार्य समिति के पारित प्रस्ताव में मजदूरों और किसानों के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन का अंग माना गया तथा उनके आर्थिक और सामाजिक उत्थान के उद्देश्य पर भी विचार किया गया। अगर हम इसको शॉर्ट तरीके से जाने तो सिंपल भाषा में आप समझिए कि इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। किसानों का जो फसल था वह बाढ़ के कारण वो नष्ट हो गया, तो फिर किसान अपना टैक्स कैसे चुकाएंगे? उनका तो नुकसान हो गया, लेकिन अंग्रेज मानते नहीं थे, वो तो टैक्स चुकाने के लिए बोलते थे और साथ ही साथ टैक्स तकरीबन 33% बढ़ा दिया गया था, ठीक है। कहीं कहीं पर बुक में अलग अलग लिखे होंगे लेकिन लगभग 33% बढ़ा दिया गया था। तो इसी के लिए ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था, बारदोली आंदोलन, ठीक है। और इस आंदोलन में किसानों की जीत हुई, अंग्रेजों का एक सर्वे हुआ, ठीक है, कि कहाँ पर किन किन किसानों की जमीन की फसलें नष्ट हो गई। और उसके बाद फिर ये जो 33% बढ़ा था उसको डिक्रीज करके, घटा करके 7% टैक्स किया गया, ठीक है। तो ये था बारदोली आंदोलन। आगे देखिए 39 नंबर, अखिल भारतीय प्रजा मंडल आंदोलन क्यों आरंभ किया गया था? तो यहाँ पर देखिए क्या आंसर आपका? देशी राज्यों में जनता की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा अत्यंत खराब थी। राजा जनता के स्वास्थ्य और शिक्षा की एक भी जरा सा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वे राज्य के स्रोत का उपयोग राजकुमारों के ऐश्वर्य के लिए करते थे, मतलब ऐशो आराम के लिए राज्य का पैसा राज्य के ही बाल बच्चों पर खर्चा होता था। इस शोचनीय दशा में सुधार लाने के लिए अखिल भारतीय प्रजा मंडल आंदोलन शुरू किया गया। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? राष्ट्रीय आंदोलन में राजघरानों के लोगों को क्यों शामिल किया गया था? तो पहला मुख्य कारण है, राष्ट्रीय आंदोलन में देशी राज्यों की प्रजा को इसलिए शामिल किया गया क्योंकि लगभग 563 राज्यों के बिना भारत संपूर्ण नहीं था। समझ में आया ना? दूसरा क्या आपका? कांग्रेस राजघरानों को देश का अभिन्न अंग मानती थी। यानी देखिए 563 अगर राजघराने हैं तो समझिए उसमें जनता कितनी होगी, इसलिए इसको मिलाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी था ताकि ज़्यादा मात्रा में लोग आंदोलन में शामिल हो सके। 41 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने क्यों त्यागपत्र दिए? तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या आपका? 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, इंग्लैंड इसमें शामिल था। इस युद्ध में लिथगो ने भारतवासियों से पूछे बिना भारत को इस युद्ध में शामिल कर दिया। इस बात से नाराज होकर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र भी दे दिया था। आगे देखिए नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया? जापान को युद्ध में विफलता मिल रही थी, इधर भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था, इसलिए स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा था। यही है क्रिप्स मिशन, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 43 नंबर क्या है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन कब और क्यों चलाया गया? ब्रिटिश सरकार ने युद्ध में भारत को स्वतंत्र देने से इनकार कर दिया था, इसलिए 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने बंबई में अंग्रेज भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया और इसके बाद फिर ये आंदोलन बहुत ही तेजी से चला।
आगे देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन से क्या अभिप्राय है। भारतीय रियासत कितने थे, 563 थे, जिनमें रहने वाले जनता ने आज़ादी तथा अन्य सुविधाओं के लिए प्रश्न उठाए। खास करके भूमि पर जो टैक्स लगता था उस पर कमी के लिए बंधुआ मजदूरी को लेकर आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को प्रजामंडल आंदोलन का नाम दिया जाता है। आगे देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारत को स्वतंत्रता किस प्रकार मिली। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर आपका, इटली की घोषणा के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को बड़े जोरदार ढंग से पेश किया। स्थान स्थान पर दंगे हुए, आखिरकार राष्ट्रवादियों को विभाजन की बात माननी पड़ी। इसलिए 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और भारत के 2 टुकड़े टुकड़े हो गए, इंडिया और पाकिस्तान में। आगे देखिए यहाँ पर क्या आपका 47 क्या आपका, महात्मा गांधी की तुलना अब्राहम लिंकन से क्यों की जाती है। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपका, अमेरिका की टाइम पत्रिका ने गांधी के बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन बलिदान से की है। यानी जिस तरीके से अब्राहम लिंकन का बलिदान हुआ, मृत्यु हुआ, उसी तरह अमेरिका की जो टाइम्स पत्रिका है वो महात्मा गांधी की भी मृत्यु को भी कंपेयर किया है। क्या पत्रिका ने कहा है कि एक धर्मांध अमेरिकी ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से हटकर मानव समानता में विश्वास था। और दूसरी ओर मतलब जैसे कि अब्राहम लिंकन क्या थे, वो बोलते थे कि नस्ल भेदी जाति में कोई भी भेदभाव मत करो, एक दूसरे से प्यार करो। उसी तरह हमारे यहाँ धर्मांध हिंदू ने महात्मा गांधी की लीला समाप्त कर दी क्योंकि वे भाईचारे का प्रचार कर रहे थे। तो इस तरीके से डिफरेंस दोनों में किया जा सकता है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। हो सकता है 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे, हो सकता है 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स में याद कर लीजिएगा, लिख कर याद कीजिएगा। जितना बेटर राइटिंग होगा उतना अच्छा आपके एग्जाम में नंबर आएंगे। तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो तुरंत मिल सके। अगर लेट वीडियो मिलेगा तो फिर आप लेट से देखोगे और लेट से देखोगे तो फिर आपका समय बर्बाद होगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।